हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं नोड.जेएस। और नोड.जेएस के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग HTML पेज सर्वर में सर्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से हम लोग अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग रूट, है ना, रूट वहाँ पे बना सकते हैं, रूटिंग देखे थे हम लोग। तो आज मैं दो सब चीज़ दिखाते हुए आपको दिखाऊंगा। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे लेना होगा और उसके बाद में फिर REQUIRE इसके थ्रू हम लोग एक मॉड्यूल को कॉल करते हैं ना। मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल? HTTP मॉड्यूल। इसी में हम लोगों को मिलता है क्रिएट सर्वर वाला मेथड। उसके बाद यहाँ हम लोग जाते थे, फिर यहाँ एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं सर्वर रख देता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ मगर मैं सर्वर रख रहा हूँ। और फिर यहाँ पे HTTP डॉट देन क्रिएट सर्वर वाला फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर में एक एरो फंक्शन हम लोग बना रहे हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से। अब इसके अंदर में दो पैरामीटर होता है, एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, और एक होता है रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट क्या होता है भैया? जो भी हम लोग वेब पेज में सर्च करते हैं ना, जब हम लोग टाइप करते हैं वो हमारा एक रिक्वेस्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों को मिलता है ना वो होता है रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से काम करेगा। अभी यहाँ सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ, RES डॉट राइट लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ मैं अभी फिलहाल के लिख देता हूँ होम पेज। एंड देन यहाँ नीचे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे RES.END एंड कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, और उसके बाद में अब इसको रन जब हम लोग करेंगे तो एक तो पोर्ट नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा सर्व डॉट लिसन ब्रैकेट ओपन क्लोज, पोर्ट नंबर 8000 में दे देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर एक एरो फंक्शन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, मतलब कि जब हमारा रन होगा तो हम लोगों को कुछ देखने को ऐसा मिलता नहीं है। तो इस कॉल बैक फंक्शन के चलते क्या होगा कि कंसोल में हम लोग कुछ भी मैसेज दिला सकते हैं कि जैसे सर्वर इज रनिंग इस टाइप का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं पूरा एड्रेस दे दूंगा HTTP कॉलन / लोकल होस्ट, फिर कॉलन एंड देन 8000। ठीक है, हो गया। अब एक बार मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ जाते हैं हम लोग। रन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ लिखना होगा नोट एंड देन इसका नाम क्या है पेज का, index.js, देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे जो मिला, अगर मैं कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक कर दूँ तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा अपने आप। ठीक है, या तो हम लोग इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी और खुद ब खुद जाएंगे ब्राउज़र में और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट और मार देंगे इंटर। तो देखिए यहाँ पे होम पेज डिस्प्ले हो रहा है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट जो हम लोग लिखे थे, मगर हम लोग यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं, HTML पेज, है ना। तो यहाँ पे मैं रूटिंग भी सेट कर दूंगा, रूट के हिसाब से 3 पेज हम लोग बनाएंगे और वो तीनों डिस्प्ले करवाएंगे, है ना। तो रूट के कैसे मिलेगा, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि बंदा जब यहाँ पे URL चेंज करेगा ऐसे करके, यहाँ पे लिखेगा प्रोफाइल, तो वो प्रोफाइल हम लोग को कैसे मिलेगा। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मगर फिर भी इस क्लास में भी और एक बार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ मिलेगा हम लोग को कुछ इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ UR, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं REQ रिक्वेस्ट वाला जो पैरामीटर है .URL लिख रहा हूँ। इससे होगा क्या, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल में आप लोगों को दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट UR, और अब इसको एक बार हम लोग करना पड़ेगा क्लोज, कंट्रोल C से हो गया स्टॉप हमारा सर्वर। एंड देन अगेन index.js को अगर मैं रन करता हूँ तो फिर से अब ये रन हो गया, और फिर मैं आप लोगों को यहाँ ब्राउज़र में ले जाता हूँ। एक बार मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ एंड अगेन जब हम लोग यहाँ आके देखते हैं तो हम लोगों को देखिए एक तो स्लैश देखने को मिला और एक तो आपका फेविकॉन देखने को मिला। एक क्या देखने को मिला, स्लैश, एक देखने को मिला फेविकॉन। तो ये ऐसा मिला क्यों
स्लैश इसलिए मिला क्योंकि हम लोग अभी होम पेज में है और फेविकॉन मिलता ही है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। अगर मैं यहाँ पे PROFILE प्रोफाइल लिख कर इंटर मार दूँ तो अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों को प्रोफाइल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो अभी भी स्लैश और यही मिल रहा है, प्रोफाइल नहीं मिला अभी तक। क्यों हम लोगों को फेविकॉन मिला है यहाँ पे required.url। एक मिनट, यहाँ वापस अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे, एक बार मैं इसको और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, एंड अगेन अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल मिल रहा है ना, प्रोफाइल मिल रहा है, देखिए प्रोफाइल मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। पहला यहाँ पे कंडीशन में दे देता हूँ इफ़, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ UR_= अगर ये स्लैश होता है तो भैया आप होम पेज डिस्प्ले करिएगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, और सबको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, और फिर एक बार मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स। देन यहाँ पे हम लोग जस्ट इसी को लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब सबका यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट FOUND फाउंड वाला मैसेज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट वाला पेज है, CONTACT कॉन्टेक्ट, तो इसके आगे में क्या आएगा देखिएगा, गौर करिएगा, स्लैश आएगा एक। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोफाइल की, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे ये प्रोफाइल के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोफाइल, और ये होम पेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो नॉर्मल टेक्स्ट के बदले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपका HTML दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पब्लिक नाम का, एंड देन इसके अंदर में मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। पहला फाइल जो होगा वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ index.html। उसके बाद में फिर इसमें हम लोग कोडिंग कर देते हैं HTML, और यहाँ 5 लिखूँ तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे H1, और यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर दूंगा होम पेज, और यहाँ पे नीचे में मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ मैं H2 टैग लूँगा, और H2 टैग के अंदर में मैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंकर टैग ले रहा हूँ, और एंकर टैग में यहाँ पे मैं स्लैश रख रहा हूँ खाली, है ना। जब ये स्लैश रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा होम, मतलब इसमें जो क्लिक करेगा होम पेज में आ जाएगा। फिर इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी, एंड देन यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं FILE प्रोफाइल, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं CONTCAT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं CONTACT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोफाइल PROFILE प्रोफाइल, हो गया। और ये तो होम लिखा हुआ है। देन अब हम लोग को इस प्रकार से और भी पेज बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको Ctrl+C से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे वापस हम लोग चल जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे FILE प्रोफाइल.html वाला एक पेज हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद में इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो होम लिखा हुआ था इसको हम लोग चेंज करके यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल, एंड देन अगेन हम लोग एक फाइल और बना लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट.html, हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सॉरी यहाँ पे होम ही रहेगा, HOME, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, CONTACT कॉन्टैक्ट पेज। ओके,
उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग वापस आ जाएंगे कहाँ पे, index.js वाला पेज में। अब यहाँ पे हमको वो फाइल्स यहाँ पे रीड करवाना है, तो इसके लिए एक मॉड्यूल्स और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाऊँगा। तो उसके लिए कॉन्स्टेंट, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं fs नाम का वेरिएबल, एंड देन REQUIRE रिक्वायर्ड, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, fs फाइल सिस्टम। पढ़े हैं इससे हम लोग पहले, ठीक है, फाइल सिस्टम हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जो होम है, यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, देखिए fs डॉट रीड फाइल सिंक्रोनाइज सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये सिंक्रोनाइज में भी करके हम लोग कर सकते थे, ठीक है, जिसमें कॉल बैक फंक्शन एक आता था, बट सिंपल मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज वाला सिस्टम। और इसके अंदर में क्या करना होगा, मेरे को फाइल का नाम देना होगा विथ पाथ। तो पहले तो डॉट स्लैश एंड देन फोल्डर का नाम PUBLIC पब्लिक, एंड देन स्लैश, फिर फाइल का नाम। तो यहाँ पे मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, index.html। तो मैंने यहाँ लिख दिया index.html। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर मैं इसी को कर लूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट, और फिर यहाँ पे भी हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख देंगे प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल वाला पेज आएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, contact.html। ओके, सारा चीज़ हो गया है। अब एक बार हम लोग इस सर्वर को क्लोज करते हैं, Ctrl+C से क्लोज हो गया। और फिर इसको एक बार हम लोग रन करते हैं, और रन करने के बाद में वापस हम लोग यहाँ जाते हैं, और एक बार पीछे हम लोग करते हैं, और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी हमारा होम पेज जो HTML वाला पेज है वो डिस्प्ले हो रहा है डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पे अगर मैं प्रोफाइल में क्लिक करूँगा तो देखिए अभी प्रोफाइल पेज, कॉन्टैक्ट में क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट पेज। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML वाला पेज जो है वो सर्वर में सर्व कर सकते हैं इन Node.js। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।